डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और लगातार अपना पढ़ाई करते होंगे। जैसे कि आपको पता है, मैं इस चैनल पर RS अग्रवाल क्लास 10 का जो CBSE मैथ बुक है उसको सबसे पहले पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर आगे NCERT और क्लास 9th भी स्टार्ट करेंगे स्टेप वाइज स्टेप। अगर आपको ये चैनल पर मेरा वीडियो अगर पसंद आता है और पहली बार विज़िट करते हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको जैसे ही अपलोड करेंगे कोई वीडियो आप उसे देख पाएंगे। चलिए बिना कुछ देर के हुए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर कल 7 तक यहाँ हम बताए थे, आज क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 5C है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। पहला कर रहा है क्वेश्चन नंबर 15 से यहाँ पर, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। क्या मांग रहा है? 15 मल्टीपल ऑफ 8। फर्स्ट का मतलब क्या यहाँ पर 8 का ना, 8 का मल्टीपल, 8 का पहला मल्टीपल क्या होता है? 8 होता है। 8 का पहला मल्टीपल तो 8 होगा। फर्स्ट से बुलाते नहीं, फर्स्ट से लेंगे। दूसरा मल्टीपल क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तीसरा मल्टीपल क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। इस तरह से आगे बढ़ेंगे। कितने मल्टीपल है? टोटल 15 मल्टीपल है। टोटल कितने नंबर लेना है यहाँ पर? यानी 15 लेना है। अगर आप फर्स्ट लिखे हैं तो फर्स्ट को कैसे लिखें यहाँ पर? इसको लिखें आप 8 मल्टीप्लाई 1 के रूप में। अगर दूसरा मल्टीपल लिखते हैं तो 8 मल्टीप्लाई 2। तीसरा लिखते हैं तो क्या हो जाता है? 8 मल्टीप्लाई 3 हो जाता है। ठीक है, इसको समझ रहे हैं। इस तरह अगर 15 मल्टीप्लाई लिखेंगे यानी 15वां मल्टीप्लाई लिखेंगे 8 का, तो क्या हो जाएगा? 8 मल्टीप्लाई 15 हो जाएगा। ये समझ रहे हैं आप? 8 मल्टीप्लाई 15 कितना हो जाएगा? 120। यानी इस तरह से 15th नंबर पर जो मल्टीप्लाई आएगा 8 का, वो क्या हो जाएगा? 120। कैसे निकालें आप देख लीजिए। इस रैंक में आगे ये बढ़ रहा है। या इसका क्या निकालना है? आपको सम निकालना है। एक AP का फॉर्म बन गया, इसका एक सम निकालना है। जब सम निकालना है तो क्या करेंगे आप? 8 + 16 + 24 प्लस इस तरह से आगे बढ़ेंगे 120 तक जाएंगे। ठीक है, इसका आपको सम निकालना है। यहाँ से आपको क्या सब पता है वो सब पहले लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म पता है। फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर? 8 है। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या होगा? T2 - T1। T2 आपका क्या है? 16 है, माइनस T1 क्या है? 8। इस तरह से कॉमन डिफरेंस क्या निकल गया? 8 निकल गया। और यहाँ से आपको लास्ट टर्म भी पता है। क्या है लास्ट टर्म? 120। और एक चीज़ यहाँ देखिए, और n भी आपको पता है। यहाँ से n कितने मल्टीपल बोला है? 15। यानी यहाँ से यहाँ तक कितने नंबर है? तो 15। इसका मतलब n भी आपको पता है। इतना डेटा आपको पता है तो डायरेक्ट आप क्या कीजिए? सम निकाल लीजिए फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस से। इसमें कि n आपको निकालना नहीं पड़ेगा, n का वैल्यू आपको पहले से पता है। अगर नहीं पता रहता तो क्या करते? हम पहले n निकालते L वाला फार्मूला से। चलिए डायरेक्ट सम निकालिए। SN इक्वल क्या होगा? n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। यहाँ पे n पता है। अगर नहीं रहता पता तो क्या करते हैं? L = A + n - 1 इंटू D से n निकालते हैं। n पता है इसलिए डायरेक्ट हम आगे बढ़ेंगे। टोटल कितने टर्म है? S। n का वैल्यू क्या लेंगे? 15 लेंगे। S 15। n की जगह क्या रखना होगा? 15 रखना होगा। 15/2 इंटू A आपका क्या है? A आपका 8 है प्लस L। लास्ट टर्म आपका क्या है? लास्ट टर्म जैसे देख रहे हैं यहाँ पे क्या है? 120 है। ठीक है, आगे बढ़ना है। 15/2 मल्टीप्लाई, इसको प्लस कर लीजिए। कितना? 120 + 8 128 हो जाएगा। इसको काट दीजिए। कितनी बार कटेगा? 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 18, 64 टाइम में कट गया। अब मल्टीप्लाई करना है। 15 × 4 = 60, 6 कैरी, 15 × 6 = 90 + 6 96। इस तरह से आप क्या देख रहे हैं? कितना आया? S15 = 960। सम क्या निकल गया आपका? 960 निकल गया। इस तरह से आप क्या देख रहे हैं? फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 का टोटल जो 15 मल्टीपल है फर्स्ट से कहीं से नहीं उठा लेना है। फर्स्ट से बुलाए तो फर्स्ट से जो पहला 8 का मल्टीपल होगा वो क्या होगा? 8 होगा। यहाँ से और 120 तक का अगर सम करते हैं तो क्या निकलेगा? वो 960 निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है। फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल ऑफ 9। 9 के जितने भी मल्टीपल हैं लाइंग बिटवीन 300 एंड 700, यानी 300 और 700 के बीच में
जितने भी 9 के क्या है मल्टीपल है, जितने भी 9 के मल्टीपल है उसका सम बोल रहा है निकालने के लिए। आपको जैसे पता है यहाँ पर 300 पहला 9 का मल्टीपल क्या होगा, तो कैसे निकालते हैं। 300 और 700 के बीच में बोला है तो क्या करेंगे, सबसे पहले 300 इस साइड में रफ देख लीजिए, इधर क्या करेंगे, यहाँ पर 300 को हम 9 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, पहला निकालने के लिए देखिए 9 3 जा 27 30, फिर 9 3 जा 27 क्या आ जाएगा 3 इधर कट गया, यानी 3 है। अगर इसके पास और 6 रहता तो 9 बन जाता, यानी इसको क्या चाहिए 6 और चाहिए। अगर 6 रहता तो क्या हो जाता, ये 9 से डिविजिबल हो जाता। तो पहला क्या हो जाएगा आपका 300 प्लस 6 यानी 306, ये पहला मल्टीपल होगा 300 के जस्ट बाद। ठीक है, और इसके बाद वाला लास्ट कैसे आप निकालेंगे, ध्यान दीजिए। लास्ट आपका 700 है, इसको भी 9 से आप क्या करना है डिवाइड कर देना है। कितनी बार में लगेगा 9 7 जा 63, यहाँ पर 7 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, फिर 9 7 जा 63 क्या हो जाएगा 3, यहाँ पर 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी 7 अंदर ही रहना है। अंदर रहना है तो क्या करते हैं, ये जो 7 है इसको माइनस कर देंगे। अंतिम निकालने के लिए क्या करेंगे, सिर्फ रिमाइंडर को माइनस कर देते हैं। 700 माइनस 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा 693 हो जाएगा, यानी लास्ट मल्टीपल क्या रहेगा 693 रहेगा। आप देख लिए हैं कहाँ से स्टार्ट होगा 306 से स्टार्ट होगा। कहाँ से, पहला मल्टीपल क्या होगा 306 होगा। अब आगे कैसे निकालते हैं 399 प्लस करते जाएंगे। इसमें 9 प्लस कीजिए कितना हो जाएगा 315 हो जाएगा, 9 प्लस कीजिए कितना हो जाएगा 324 हो जाएगा। इस तरह से आप 9 प्लस करते जाएंगे, आपको 9 का मल्टीपल मिलते जाएगा, 9 से डिविजिबल वाला नंबर मिलते जाएगा। और लास्ट नंबर आपका क्या है 7 के अंदर ही घुसना है। लास्ट आप क्या भी निकालें 693, जो किससे डिविजिबल है 9 से, और किसके अंदर आता है 700 के अंदर आता है। ठीक है, यहाँ तक आप देख लिए हैं। तो आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर क्या हम फर्स्ट टर्म लिख लीजिए। पहले फर्स्ट टर्म क्या आपका 306, कॉमन डिफरेंस देख लीजिए क्या होगा। कॉमन डिफरेंस क्या करते हैं आप T2 माइनस T1 कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। 315 में 306 9 हो जाएगा। 9 का बोला तो कॉमन डिफरेंस 9 ही आएगा। और यहाँ पर लास्ट टर्म आपको 693 दिया हुआ, निकालना है तो सम निकालने के लिए आपको किसकी ज़रूरत है, n की ज़रूरत है। n तो पता नहीं है, लास्ट टर्म पता है, इसी से हम क्या करेंगे निकाल लेंगे। लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे। लास्ट टर्म आपका कितना दिया हुआ है तो बोलना है 693। लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है l का, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 693। ये फार्मूला क्यों लगाते हैं, ताकि आप n प्राप्त कर सके। आगे बढ़ना है, a पता है 306 प्लस n निकालना है, d आपको क्या पता है 9 पता है, इक्वल 693। आगे बढ़िए, क्या हो जाएगा 306 को सबसे पहले क्या करेंगे इधर भेज देंगे, भेजिए n माइनस 1 इंटू 9 693 माइनस 306। अब यहाँ से n माइनस 1 इंटू 9 माइनस कीजिए कितना हो रहा है 13 माइनस 6 7, यहाँ पर 8 बचा है, यहाँ पर 6 माइनस 3 3 बचा। अब यहाँ से 9 से काट दीजिए, n माइनस 1 इक्वल 387 बाय 9 कट रहा है, 9 4 जा 36 2 9 3 जा 43। अब n इक्वल आपको क्या निकल जाएगा 43, 1 इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा 1। आप n इक्वल क्या देख लिए यहाँ से 43 1 44 देख लिए। ठीक, n तक आप देख लिए, n तो निकल गया। अब आप यहाँ से सम निकाल सकते हैं। सम का फॉर्मूला आप बताइए क्या होता है, तो एस n इक्वल n बाय 2 कौन सा पुट करेंगे, आपको लास्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म पता है, क्या पुट करेंगे वही वाला a प्लस एल वाला पुट करेंगे, इसीलिए तो n निकाले हैं। एस n का वैल्यू क्या आप निकाले हैं 44 निकाले हैं, इक्वल n बाय 2 44 बाय 2, यानी फर्स्ट टर्म आपका क्या है तो 306 है। क्या लिखेंगे 306 प्लस लास्ट टर्म क्या है 693 है। इसको कट रहा है तो काट दीजिए, कितनी बार में कटेगा ये 22 टाइम्स में कटेगा 22। ठीक है, मल्टीपल है, इसको क्या करना है प्लस कर देना है, तो कितना हो जाएगा 693
प्लस 306 कीजिए, क्या हो रहा है 639 हो जाएगा, 9639 999 हो गया। इसको अब क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है 999 को 22 से कर दीजिए, साइड में मल्टीप्लाई कर लीजिए 999 को 22 से, तो कितना हो जाएगा 2 9 18, 2 9 18 119, 2 9 18 119, 1998 8 9 8 17 9 9 18 1 19 9 1 10 1 11 1 1 2, कितना आ गया 21978। इस तरह से आप क्या देखे हैं, S44 इक्वल 21,978 आपका वैल्यू निकला, निसम इतना निकला है। ठीक, इधर रफ है, आपकी इसमें बोला है 300 और 700 के बीच का जितने भी 9 का मल्टीपल है उसका सम निकालिए। आप 300 के बाद पहला नंबर क्या होगा जो 9 का मल्टीपल होगा, वो होगा 306। कैसे निकाले हैं तो यहाँ आपको ये बताएं कैसे निकाले हैं, और लास्ट कैसे निकाले हैं वो भी यहाँ पर हम बताएं कैसे निकाले लास्ट। इस तरह से हम 9 प्लस कर दे आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ से इसके बाद आपको पता ही AD और L दिया हुआ है, N नहीं पता है। N जब नहीं पता है सबसे पहले N निकालें, किस फार्मूला से, तो लास्ट टर्म वाला फार्मूला से N निकाल, जैसे N निकल जाता तो SN का फार्मूला पुट करेंगे और निकल जाएगा। समझ गए होंगे आप। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 को देखिए, कर रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल इन 13। बोल रहा है वे सारे 3 डिजिट के जितने भी नेचुरल नंबर है वो जो 13 से डिविजिबल हो उसका सम निकालिए। आप जैसे कि जानते हैं 3 डिजिट का नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 3 डिजिट का नंबर तो बोलना है 100 से स्टार्ट होता है और जाता कहाँ तक है, 100 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगा 3 डिजिट का नेचुरल नंबर। ये स्मॉलेस्ट हो गया 3 डिजिट का नेचुरल नंबर, और लार्जेस्ट क्या होता है 999 होता है लार्जेस्ट, यानी इसके बीच का ही वो सारे नंबर होगा। यहाँ तो आप समझ गए होंगे, लेकिन वे नंबर लिखना जो 13 से डिविजिबल है। आपको बता दिए हैं फर्स्ट नंबर हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर इजी है तो आप डायरेक्ट कर लीजिएगा, 13 है जब 104 होगा पहला। लेकिन करना कैसे है, अगर बराबर संख्या दे दें तो आप निकालेंगे कैसे, बार बार बता रही, इस चीज़ को समझिएगा। स्मॉलेस्ट पहला निकालना चाहते हैं, स्मॉलेस्ट तो 100 है, आप इसको सबसे पहले 13 से डिवाइड कर दीजिए, कितनी बार में लगेगा 13 से 1 91, कैरी आ गया, यहाँ पर रिमाइंडर बच गया 9। इसको क्या बोलते हैं हम, अगर इसमें 4 और रहता, क्या रहता, इसमें 4 और रहता तो 13 से डिविजिबल हो जाता। इसका मतलब पहला जो नंबर होगा 100 प्लस 4 होगा, जितना और इसको चाहिए उसमें प्लस करने क्या हो जाएगा 104 हो जाएगा पहला। ठीक है, अब लास्ट निकालते, लास्ट कैसे निकालेंगे, लास्ट आपका 999 है, क्या है 999, इसको भी क्या करेंगे 13 से डिविजिबल कर देंगे, कितने बार में लगेगा 13 से 91, यहाँ 8 1 8 9 13 कितने बार में लगेगा, अब ये 6 टाइम में लगेगा, 13 6 78, 9 - 8 1, 8 - 7 कितना हो जाएगा 1, यानी 11 ज़्यादा है। सबसे बड़ा नंबर निकाल रहे हैं 3 डिजिट का, जितना रिमाइंडर रहता है लार्जेस्ट नंबर को क्या करते हैं उसमें से रिमाइंडर को माइनस कर दे, कितना हो जाएगा 9 - 1 8, 9 - 1 8 9। ठीक है, लास्ट आपको पता चल गया क्या है, लास्ट नंबर 988, स्मॉलेस्ट क्या 104 988। ठीक है, इससे आप 13 से डिविजिबल वाले सारे नंबर यहाँ पर लिख लीजिए। सबसे पहला क्या होगा नंबर आपका 104 होगा। अब 13 प्लस करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक, अब क्या हो जाएगा, इसमें 13 प्लस कीजिए 117 हो जाएगा, और 13 प्लस कीजिए 130 हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे तो लास्ट नंबर आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर लास्ट नंबर आपको मिलेगा 988 मिलेगा। ठीक, इसका क्या चाहिए, हमें सम चाहिए, तो सम में क्या करेंगे प्लस डाल देंगे, क्या करेंगे प्लस डाल देंगे, डाल दिए हैं, AP मिल गया है। अब जो मांग रहा है वो काम कर सकते हैं। सबसे पहले आपको फर्स्ट नंबर लिखनी है, क्या लिखना है 104, D लिखना है, D कितना हो जाएगा आपको पता है 13 ही निकलेगा, 117 - 104 करेंगे, T2 - T1 कितना होगा 13। लास्ट टर्म आपका क्या दिया हुआ है 988 निकाल के रखे हैं,
n तो नहीं पता है, सबसे पहले क्या निकालना है, सम के लिए आपको n की ज़रूरत है। n कैसे निकालेंगे आप, जिस तरह से यहाँ पर लास्ट टर्म पता है आपको, क्या पता है, लास्ट टर्म 988 दिया हुआ है। लास्ट टर्म का फार्मूला पुट करेंगे, n का वैल्यू आ जाएगा। लास्ट क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल 988। ए आपका क्या है यहाँ पर 104 है प्लस n माइनस 1, n तो निकालना ही है, d क्या है 13 है इक्वल 988। इसके बाद क्या करते हैं, सबसे पहले प्लस वाले को उधर भेजते हैं, याद रखना है सब चीज़। n माइनस 1 13, और ये 13 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसलिए करने का तो कर सकते हैं आप, जैसे देख रहे हैं, जैसे इसको इधर माइनस करते 13 यहाँ जो रहता है वो कट जाता है उधर जा करके, इसलिए काहे के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। आप जिस तरह से करते हैं उस तरह से सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। 988 माइनस 104, ये क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 13 इक्वल, माइनस कीजिए, 8 माइनस 4 4 हो जाएगा, 8 माइनस 0 8 हो जाएगा, 9 माइनस 1 8 हो जाएगा। अब देखिए 13 से कट जाएगा, n माइनस 1 इक्वल क्या हो जाएगा 884/13। अब 13 से यहाँ पर काटे क्या हो जाएगा, 13 6 जा 78 और 10 बजे 13 8 जा 104। देख लिया आप, n इक्वल अब क्या हो जाएगा 68 प्लस 1, इधर से 1 गया तो n इक्वल आप क्या देख लिए 69 आ गया। यहाँ से n का वैल्यू आप क्या निकाल लिए 69 निकाल लिए। अब क्या निकालेंगे, सम निकालेंगे। यहाँ से Sn का फॉर्मूला लिखिए, क्या होता है n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होता। n का वैल्यू आप क्या निकालें 69 निकालें, तो क्या निकालना है S69 इक्वल n/2, n की जगह 69/2 इंटू ए आपका पहला टर्म क्या है 104 है, प्लस लास्ट टर्म क्या है 988 है। यहाँ से 69/2 मल्टीप्लाई, इसको प्लस कर दीजिए, कितना होगा 8 4 12 8 1 9 9 1 10, इतना हो जाएगा। अब ये 2 से कटा है तो काटिए, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं 69 मल्टीप्लाई 546। अब इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, कीजिए मल्टीप्लाई, कितना होता है 546 को 69 से, 546 को 69 से, 9 6 जा 54 कैरी 5, 9 4 जा 36, 5 41 कैरी 4, 9 5 जा 44, 6 6 जा 36, 6 4 जा 24, 3 27 कैरी 2, 6 5 32, 4 7 11 4 2 6 1 7 3, क्या आ गया 37174, 37174। ठीक है, ए रफ उधर हो गया। आप यहाँ से क्या देखे हैं, टोटल 69 टर्म जो निकला, इसका सम क्या निकला 37,174 निकला। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। बोला गया है वे सारे 3 डिजिट का नंबर जो 13 से डिविजिबल हो, तो हम क्या किया पहले 100 से 919 के बीच का है 3 डिजिट के सारे नंबर इंक्लूड कर लिए, मतलब इसके बीच का होगा। अब बात रहा 13 से होने वाला कौन सब होगा, आपको जैसे बताएं पहला 104 होगा, कैसे निकालें डिवाइड करके देख लेंगे, लास्ट वाला कैसे निकालेंगे डिवाइड करके देख लेंगे लास्ट वाला क्या होगा, उसके बाद सेम वही प्रोसेस चलेगा जो सब में चला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 5। कर रहा है क्या करने के लिए, सम निकालने के लिए फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, क्या 100 इवन नेचुरल नंबर जो किससे डिविजिबल है 5 से। सबसे पहले यहाँ से आपको फर्स्ट से बोला है ना, फर्स्ट इवन नंबर क्या होता है 2 होता है, दूसरा क्या होता है 4 होता है, 6 होता है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ते हैं। 8 होता है, 10 होता है, ठीक है, आगे बढ़ते जाते हैं। 12 होता है, 14 होता है, 16 होता है, 18 होता है, 20 होता है, 22 होता है। इस तरह से हम क्या करते हैं इवन नंबर लिखते हैं। इसमें से आपको सब तो नहीं लेना, फर्स्ट बोला तो पहला से
यानी जो क्या होना चाहिए, वो इवेन नंबर लेना है जो 5 से डिविजिबल हो। क्या ये 5 से है? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, लेकिन 5 से डिविजिबल आपको 10 मिला। दूसरा क्या मिलेगा 5 से डिविजिबल वाला इवेन नंबर? 20 मिलेगा। ठीक, इस तरह का नंबर लेना है। यहाँ से आपको पता चल गया होगा, पहला जो इवेन नंबर लेंगे जो 5 से डिविजिबल होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। दूसरा जो लेंगे वो क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर पर 20 होगा। तीसरा क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। इस तरह से आप अगर पहला लिखे हैं तो पहला क्या हुआ? 5 × 2। पहला जो आप इवेन नंबर लिए जो 5 से मल्टीपल होगा तो उसको क्या लिखेंगे? 5 × 2। दूसरा जो लिए हैं जो 5 से डिविजिबल है वो इवेन नंबर 5 × क्या हुआ? 4 हुआ है। ठीक है, तीसरा जो लिए हैं ये क्या हुआ? 5 × 6 हुआ। यहाँ आप एक चीज़ देखिए, अगर पहला लिए हैं फर्स्ट नंबर वाला तो 5 तो सब में आ रहा है, लेकिन फर्स्ट नंबर वाला जब लिए हैं 5 से डिविजिबल वाला इवेन नंबर किससे मल्टीप्लाई हुआ? 2 से मल्टीप्लाई हुआ। जब दूसरा लिए हैं तो किससे मल्टीप्लाई हुआ? 4 से। जब तीसरा लिए तो किससे मल्टीप्लाई हुआ? 6 से मल्टीप्लाई हुआ। आप समझ, जब बोल रहे हैं दूसरा तो आप बोलते हैं 4 से मल्टीप्लाई, जब बोल रहे हैं तीसरा तो आप बोलेंगे 6 से मल्टीप्लाई, जब बोलेंगे चौथा आप बोलेंगे 8 से मल्टीप्लाई होगा। इसको देखते हुए इसी तरह से आपको कौन सा चाहिए? लास्ट वाला क्या होगा? जो 100 टोटल 100 बोला है ना, 100 वाला वो क्या होगा? लास्ट वाला 5 × 100 नंबर वाला क्या होगा? बोलेंगे 100 तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा 200 से, लास्ट वाला निकालने के लिए। कैसे? तो आपको यहाँ बता दिए। बोला है तीसरा तो आप 6 से मल्टीप्लाई किए, 2 गुना से मल्टीप्लाई किए। बोलेगा 100 में तो आप बोलेंगे करेंगे 200 से मल्टीप्लाई। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। समझिए कैसे किए हम? इस तरह से एपी का सीरीज बना है। कैसे निकाले हैं आप अच्छे से इसको समझ लीजिए कैसे निकाले हैं। जो बोले उस चीज़ को ध्यान में रखना है। पहला बोलेगा तो 1 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरा बोला गया है तो 2 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, तीसरा बोला है तो 3 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, 3 मतलब 6 से किए हैं। इस तरह से सम्मा बोलेगा तो उसका दुगुना से मल्टीप्लाई, लेकिन 5 सम में है। इसका सम चाहिए तो आप सम कैसे निकालेंगे? 10 + 20 + 30 + ... लास्ट आप क्या निकाले हैं? 1000। जो यहाँ बोले हैं इस लाइन में उस लाइन को ध्यान में रखिएगा, आप मिस नहीं करेंगे। और आपको क्या चाहिए? इसका सम चाहिए ना। सम के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे फर्स्ट लिखते हैं टर्म 10 हो गया, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? T2 - T1 10 हो गया। लास्ट टर्म पता है आपको? क्या लास्ट टर्म पता है? 1000। एक चीज़ यहाँ पर देखें, नोटिस किए हैं, यहाँ से यहाँ तक में टोटल कितने हैं? तो 100 है, तो बोलते हैं 100 इवेन नेचुरल नंबर। इसका मतलब आपको n भी पता है, n 100। आपको n निकालने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। जब l भी पता है, n भी पता है, a भी पता है, d भी पता है। ठीक है, तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे? डायरेक्ट सम निकालेंगे। Sn = क्या होता है? तो n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, क्योंकि a भी पता है, l भी पता है, ये फार्मूला पुट करेंगे। अगर n नहीं पता रहता तो लास्ट टर्म वाला फार्मूला पुट करके n पहले निकालते। आपको टर्म कितना है? 100 है। क्या हो जाएगा? 100/2 a क्या है आपका? 10। लास्ट टर्म क्या है आपका? 1000। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा आपका 50 बार में, 50 टाइम्स में कट जाएगा। क्या हो जाएगा? 50 × इसको प्लस कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 1010 हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 505 1 ठो 2 ठो 0 हो जाएगा। इस तरह से आप क्या देखे हैं? S100 का सम 50,500 यहाँ से आप निकाल लिए हैं। इस क्वेश्चन को एक बार और समझ लीजिए। बोल रहा है फर्स्ट 100 इवेन नेचुरल नंबर जो 5 से डिविजिबल हो। सबसे पहले इवेन नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? फर्स्ट से बोला है तो 2 पहला होगा, दूसरा 4 होगा, 6 होगा। इस तरह से आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये सारे तो 5 से डिविजिबल नहीं है। पहला जो निकलेगा इसमें से आपका 5 से डिविजिबल वो क्या निकलेगा? 10 निकलेगा। दूसरा जो निकलेगा क्या निकलेगा? 20 निकलेगा। तीसरा क्या निकलेगा? 30 निकलेगा। इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ते गए। आपको पहला बोले तो 5 × 2 लिखे, दूसरा बोले तो 5 × 4, तीसरा बोले तो 5 × 6, यानी तीसरा बोलते आपको उससे दुगुना से मल्टीप्लाई कर दे 5 में। इस तरह से 100 नंबर वाला बोलेंगे तो आप क्या करेंगे? 100 वाला बोले हैं लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे उससे दुगुना 200 से, तो लास्ट निकल गया। जब इतना समझ गए तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। इस क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पर 19 का क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल का है। अगर अभी तक मैं आज का क्वेश्चन मिला तो
पहला एक क्वेश्चन है जो कि अच्छे लेवल का, ध्यान से देखना है। समझ गए तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ लिखा हुआ है, लिखने का तरीका इसका चेंज है लेकिन क्वेश्चन में जान है नहीं। ध्यान से देखना है क्या लिख दिया हुआ है। सम निकालना में 4 - 1/n, 4 - 2/n, 4 - 3/n। आप यहाँ से मान चलिए ए इसको मान लेंगे, डी कैसे निकालेंगे, T2 हार्ड हो जाएगा। इसलिए आप क्या कीजिए, यहाँ पर बोला है फाइंड द सम ऑफ n टर्म, कितने टर्म का, n टर्म का सम निकालना है। और कुछ तो इसमें नहीं दिया हुआ है, 19 में नहीं दिया हुआ, यानी टोटल कितने टर्म है, तो n टर्म है। तो आप समझ गए होंगे हम क्या करते हैं, ये जो 4 वाला सीरीज चल रहा है इसको, ये भी तो n टर्म आया होगा। कहने का अर्थ हुआ मेरा 4 वाले को हम एक साथ लिखते हैं, 4 + 4 + 4 प्लस कितने टाइम्स आया होगा, n टाइम्स आया है, n टाइम्स आया। इस चीज़ को समझे आप, कितने टाइम्स आया, तो n टाइम्स आया। 4 को अलग हम कर लिए हैं। अब -1/n, -2/n, -3/n, इसमें से आप माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस वाला को छांट रहे हैं। माइनस जब कॉमन ले लिए यहाँ पर, तो आपको क्या बच रहा है, यहाँ पर 1/n बच रहा है प्लस का, क्या बच रहा है, माइनस तो ले लिए कॉमन, तो जो प्लस में अब सब में आ जाएगा, प्लस इसमें क्या बचेगा, 2/n आएगा, इसमें क्या बचेगा अगला में 3/n हो जाएगा। है कितने टोटल, n है, n टर्म्स है। तो लास्ट वाला आपका क्या हो जाएगा, लास्ट में समय तो n चल ही रहा है, लास्ट में तो n चलेगा ही चलेगा। ऊपर में देखिए 1 2 3 4 5 इस तरह से आगे बढ़ रहा है, तो लास्ट टर्म जो होगा, इन टोटल तो n सीरीज है, ए भी n होगा, 4 भी, और n वाला जो चला ये भी n ही है, टोटल n है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, n/n लास्ट इसका हो जाएगा। क्या समझे इस चीज़ को, माइनस कॉमन ले लिए, n वाले को एक साइड किए, 1/n बच रहा है, प्लस 2/n, 3/n, लास्ट क्या हो जाएगा, n/n, क्योंकि खुद बोला है n टर्म है टोटल। यहाँ तक आप समझ गए। यहाँ से आप फार्मूला पुट करके आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें तो आप फार्मूला नहीं भी लगाइएगा तो ये चलेगा। अगर 4 को कितने बार आप प्लस कर रहे हैं, n बार प्लस कर रहे हैं, यानी एक बार प्लस करते हैं तो क्या होता है, 4 × 1, 2 बार प्लस करते हैं क्या होगा, 4 × 2, 3 बार करते हैं तो क्या होता है, 4 × 3, n बार जब प्लस करेंगे तो क्या होगा, 4 × n। अब बताइए आप ही, n बार प्लस किया तो 4n हो जाएगा इसका सम, यहाँ से यहाँ तक का सम क्या निकल गया, 4n निकल गया। चलिए ठीक है, समझ गए, 4n यहाँ से यहाँ तक का आया माइनस। अब ध्यान देने की योग बात यहाँ पर है, यहाँ पर 1/n, 2/n, 3/n प्लस n/n। यहाँ से आप क्या सब देख रहे हैं, यहाँ से आप फर्स्ट टर्म देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, फर्स्ट टर्म देख रहे हैं। इसको यहाँ पर लिख करके आपको बता रहे हैं हम। यहाँ से आप फर्स्ट टर्म देख रहे हैं, यानी शॉर्ट में लिखिए, फर्स्ट टर्म क्या देख रहे हैं, 1/n, और क्या देख रहे हैं, कॉमन डिफरेंस देख रहे हैं। कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, T2। सिर्फ इसके लिए देखिए, T2 कितना है, 2/n, T1 कितना है, 1/n। ये क्या हो जाएगा, माइनस कीजिए, 2 - 1 1/n हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस यहाँ पर देख रहे हैं। और यहाँ से आपको पता है क्या, n का वैल्यू पता है, टोटल यहाँ से यहाँ तक कितने टर्म है, तो n का वैल्यू n ही है, कितने हैं, n ही है, समझ रहे हैं आप। और लास्ट टर्म भी आपको पता है, लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म n/n है, n/n कट के तो 1 हो जाएगा। इस तरह से लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। यहाँ तक आप देख लिए हैं। इसका सम चाहिए हमें, सम का फार्मूला क्या, n भी पता है, सम का फार्मूला डायरेक्ट यहाँ पे क्या रखेंगे हम, Sn = n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, क्योंकि n सब कुछ पता है यहाँ पर। Sn, n की जगह n ही रखना है क्योंकि n टर्म बोला है, n/2 इंटू a आपका क्या है, तो बोलना है 1/n प्लस l। लास्ट टर्म क्या है, n/n, उसी को काट के क्या लिखे हम, 1 आ जाता है। लास्ट टर्म आपका क्या है, 1 है। इसके लिए सिर्फ काम हो रहा है, इसका तो हम डाइट कर लिया यहाँ पर। अब n/2 अंदर वाला काम कीजिए, क्या हो जाएगा, n एलसीएम हो जाएगा, 1 प्लस n टाइम में लगा तो n। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, n/2 मल्टीप्लाई 1 प्लस n/n। यहाँ से n और n आप कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या हो गया, यहाँ से 1 प्लस n/2 बचा है, ठीक है। इसका क्या निकला सम, 1 प्लस n/2, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, इसका सम, इसका तो सम यहाँ पर लिख लिए हैं, यहाँ माइनस का साइन दे दिए हैं, इसके कारण इसका सम आप क्या निकालें, 1 प्लस n/2। तो यहाँ पर आप क्या लिख दीजिएगा, 1 प्लस n/2 रख दीजिएगा। क्या यहाँ तक आप समझ गए। अब आगे बढ़ना है,
आगे जो बढ़ेगा क्या हो जाएगा 4n माइनस से आप यहाँ पर माइनस 1 प्लस n बाय 2। एलसीएम ले लीजिए, नहीं कुछ नीचे में तो 1 है, एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आपका यहाँ से 2 आ जाएगा। 2 बार में लगा तो 4 2 8n माइनस 1 टाइम में लगा तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस n। कोष्ठ में रखना जरूरी था, अगर कोष्ठ में नहीं रखेंगे तो माइनस का साइन, इसलिए कोष्ठ में रखेंगे क्योंकि साइन चेंज होने वाला है। अब यहाँ से आप देखिए ये क्या हो रहा है 8n माइनस 1 माइनस प्लस माइनस n बाय 2 हो रहा है। अब 8n माइनस 1n क्या हो जाएगा 7n माइनस 1 बाय 2। इसी को आप क्या लिख सकते हैं 1 बाय 2 को बाहर कर लीजिए और अंदर में क्या बचा 7n माइनस 1, इसी चीज़ को आप लिख सकते हैं। इस तरह से आप देखें एस एन टर्म का सम क्या निकला 1 बाय 2 इंटू 7n माइनस 1 ए एन टर्म का सम निकला। देखिए क्वेश्चन में तो कुछ नहीं है लेकिन समझने की ज़रूरत है। फिर से एक बार समझ लीजिए, सीरीज दिया हुआ आपको, हम क्या की सीरीज में 4 वाले को सब एक साथ रख लिए, बोला है टोटल n टर्म है तो n टाइम्स हम लिख दिए। अब माइनस 1 बाय n 2 बाय n 3 बाय n है, माइनस बाहर निकाल लिए, अब सबको प्लस में डाल दिए हैं। क्या हो जाएगा टोटल n है तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगा n बाय n हो जाएगा, क्योंकि सबके लास्ट में नीचे में n चल रहा है तो n है तो n मल्टीप्लाई 1 बाय n क्या हो जाएगा n बाय n ही हो जाएगा। अब यहाँ से इसका तो काम आपको पता है 4n टाइम आया तो इसका सम क्या होगा 4n होगा, कोई फार्मूला की जरूरत इसमें नहीं है। बात रहा इसका आप कैसे करेंगे, इसका सम निकालना आपको पड़ेगा। Sn का फार्मूला पुट करेंगे आप, क्या होता है n बाय 2, सिर्फ इसके लिए काम कर रहे हैं, n बाय 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होता है। n बाय 2 इंटू 1 बाय n फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म क्या निकला आपको 1 निकला है, क्या निकला 1, n बाय n कट के 1 हो जाएगा। इस तरह से आगे जैसे बोले तो 1 प्लस n बाय 2 आया है। अब इसका सम को यहाँ पर पुट कर दिए हैं, आगे जैसे बढ़े हैं तो Sn का वैल्यू कितना निकल गया 1 बाय 2 इंटू 7n माइनस 1। उम्मीद करते हैं आप अच्छे से सीख लिए होंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 20 कुछ हट गया, इस क्वेश्चन को भी आपको समझना बहुत ही जरूरी है। क्या कह रहा है, इन एन एपी इट इज गिवन दैट S5 प्लस S7 इक्वल 167। सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ S5 और प्लस S7 का वैल्यू दिया 167 है। एपी में तो है ही S5 प्लस S7 का वैल्यू दिया हुआ 167, ठीक है यहाँ तक। इसके बाद एंड S10 इक्वल 235 और S10 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 235 दिया हुआ है, ठीक है। देन फाइंड द एपी, इतना दिया हुआ इतना चीज़ तो क्या निकालना, कोई एपी निकालना है, ठीक है, समझ गए होंगे। जहाँ पर Sn का मतलब क्या ये डिनोट करता है सम ऑफ इट्स फर्स्ट एन टर्म, जैसे आप जानते हैं Sn क्या होता है सम ऑफ एन टर्म होता है, वही चीज़ दिया हुआ। S5 का मतलब क्या सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, S7 का मतलब क्या सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म। यहाँ से आप देखिए S5 Sn का पढ़े फार्मूला होता क्या है, पहले एक चीज़ देख लिए, Sn का फार्मूला होता क्या है n बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है फार्मूला। यहाँ पर सोच रहे होंगे सर कभी n बाय 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म लिखते हैं, कहीं पर ए लिखते हैं। जहाँ पर फर्स्ट और लास्ट पता रहेगा तहाँ वहाँ पर ओ वाला यूज करेंगे, फर्स्ट और लास्ट वाला। जहाँ नहीं पता रहेगा वहाँ पर ए वाला पुट करेंगे, याद रखना है। S5 बोला है, S5 को आप कैसे लिखेंगे, S5 को आप लिखेंगे n बाय 2 क्या लिखेंगे 5 बाय 2 लिखेंगे। S5 को क्या लिखेंगे 5 बाय 2, n की जगह क्या रखना है 5 इंटू 2a नहीं पता है ये, प्लस n माइनस 1, n की जगह क्या रखना है यहाँ पर 5 माइनस 1 इंटू डी, डी भी नहीं पता है, ठीक है यहाँ तक, प्लस अब इसको लिखते हैं S7 को तो क्या लिखेंगे n बाय 2, यानी n की जगह 7 है 7 बाय 2 इंटू 2a, ए तो नहीं पता है, प्लस n माइनस 1, n पता है, n की जगह क्या है 7 माइनस 1 इंटू डी, दोनों का सम कितना दिया 167। इस चीज़ को आप समझ गए होंगे कैसे हम लिखे हैं, इस फार्मूला पर पुट कर दिए हैं। चलिए आगे लेके इसे चलते हैं, ये क्या हो जाएगा 5 बाय 2 यहाँ से 2a प्लस 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा 4d
प्लस यहाँ से 7/2 2a 7 - 1 6d हो जाएगा प्लस 6d हो जाएगा इक्वल 167 हो जाएगा। जैसे आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक काम आप कर लीजिए, इजी हो जाएगा। 2 से क्या करते हैं, अंदर वाले को डिवाइड करा देते हैं। 1 यहाँ 5/2 है ना, 2 से क्या करते हैं, अंदर वाले को डिवाइड करा देते हैं। इसलिए करा देते हैं क्योंकि 2 से ये सब डिविजिबल है। तो अब यहाँ पर आपको क्या बच जाएगा, 5 × जब 2 से इसको डिवाइड करा देते हैं अंदर में क्या बचा, सिर्फ a बचा है, प्लस 2 से इसको डिवाइड कर दिया अंदर में क्या बचा है, 2d बचा है। ठीक है, प्लस यहाँ भी देखिए 2 से डिवाइड करा देते हैं क्योंकि कट रहा है इसलिए करा रहे हैं। 7 × 2 से डिवाइड करेंगे 2a/2 क्या हो जाएगा, सिर्फ a बचेगा, प्लस 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3d बचेगा इक्वल 167। आगे लेके चलिए। अब 5 से क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे। क्या करेंगे, 5a प्लस 5 × 2 = 10d प्लस 7a प्लस 7 × 3 = 21d इक्वल 167। 5a प्लस 7a कितना हो जाता है, 12a प्लस 10d प्लस 21d क्या हो जाता है, 31d इक्वल 167। आपको पता है इस फॉर्म में जैसे आता है तुरंत क्या करते हैं, हम इसे इक्वेशन बना लेते हैं। आपको नेक्स्ट क्या दिया हुआ है डाटा, तो S10 इक्वल 235 दिया हुआ। क्या दिया हुआ है, S10 इक्वल 235 दिया हुआ। फिर किस फार्मूला पर ले जाएंगे, इसको भी Sn के फार्मूला पर ले जाएंगे। S10 को आप क्या लिखेंगे, n/2 यानी 10/2 इंटू 2a प्लस n - 1 n की जगह क्या रखेंगे, 10 - 1 इंटू d इक्वल में क्या चलेगा, 235 चलेगा। यहाँ से 5 होगा, कटने के बाद 5 बार में कट जाएगा। ही क्या हो जाएगा, अंदर में 2a प्लस 10 - 1 9d हो जाएगा इक्वल में चल रहा है 235 चल रहा। यहाँ से आप देख रहे हैं 5 इधर आके डिवाइड में आएगा तो यहीं से काट दीजिए ना, 5 से डिवाइड में आके कटवे करेगा तो काट दीजिए यहाँ से। 5 × 4 = 20, 3 × 5 = 7 = 35। यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, 2a प्लस 9d इक्वल 47 आया। इसे इक्वेशन आप 2 बना लीजिए। अब पहला इक्वेशन क्या आ रहा है, 12a प्लस 31d इक्वल 167। दूसरा इक्वेशन क्या आया, 2a प्लस 9d इक्वल 47 आया है। अब इस दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, यहाँ पर सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद यहाँ से किसी एक को कटा देंगे, दूसरा वैल्यू अपने आप मिल जाएगा। यहाँ पर आपको एक को ही कटाना ईजी रहेगा। क्या कीजिए, इक्वेशन 2 में अगर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी हो जाएगा 12a। ये 12a पहले से है ना, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करेंगे, इक्वेशन 2 किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से। इक्वेशन 2 × 6 माइनस कराना पड़ेगा तभी ये कटेगा। कौन चीज़ को माइनस करेंगे, इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे। ठीक है, इस लाइन को आप समझ लीजिए। यहाँ से आप देखेंगे क्या, 2 को पहले 6 से मल्टीप्लाई कराना है तो क्या हो जाएगा, 2 × 6 = 12a। क्या हो जाएगा, 12a प्लस 9 को 6 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 6 = 54d इक्वल 47 को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 6 × 7 = 42, 6 × 4 = 24, 4 28। ठीक है, अब इक्वेशन 1 को माइनस करना। इक्वेशन 1 आपका है क्या, 12a प्लस 31d, 12a प्लस 31d इक्वल में है 167। क्या कराना है, माइनस ना, तो माइनस आप कराइए। माइनस करेंगे तो साइन चेंज होगा सबका। 12a गया यहाँ से, एक प्लस में एक माइनस में, इसको आप माइनस कराइए। कितना हो गया, 4 - 1 3, 5 - 3 2, 23d इक्वल फिर माइनस होगा, 12 - 7 5 हो जाएगा, 7 - 6 1 हो जाएगा, 2 - 1 1 हो जाएगा। अब यहाँ से d का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 115/23। कितनी बार में कट गया, ये 5 बार में। इस तरह से आप देख रहे हैं d का वैल्यू 5 निकल गया। जैसे d का वैल्यू 5 निकला है, इसको आप क्या कीजिए, किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो आपको a का भी वैल्यू पता चल जाएगा। क्या कर देंगे, पुटिंग द
वैल्यू ऑफ डी इन एक के में कर दीजिए फर्स्ट वाला में। फर्स्ट वाला आपका है क्या 12a प्लस, एक बात बताए यहाँ पर आपको इजी रहेगा 2 में कराना, 2 क्योंकि छोटा छोटा डाटा है, 2 में आप कराएंगे तो इजी रहेगा डी का वैल्यू, क्योंकि 2a प्लस 9d है, इजी वाला डाटा है। 2a क्या है इक्वेशन 2a प्लस 9d इक्वल 47 है। ठीक है यहाँ तक। अब आगे इसमें डी का वैल्यू क्या रखना है 5 रखना है। 2a प्लस 9 मल्टीप्लाई 5 इक्वल 47 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 2a इक्वल 47 माइनस 9 5 45 इधर हो जाएगा माइनस में, इधर प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में। 2a इक्वल आप क्या देख रहे हैं 2 बच रहा है नहीं, हम माइनस करेंगे तो a इक्वल क्या हो जाएगा 2/2 कट के 1 बार में कटा, a इक्वल क्या निकाल लिया आप 1 निकाल लिया आप। ठीक है यहाँ तक। a इक्वल क्या निकाल लिया आप 1 निकाल लिया। जिससे a इक्वल 1 निकला तो आपको मांगा क्या जा रहा है AP, फाइंड द AP निकालना है। तो आपको पता है AP का जनरल टर्म क्या होता है। AP जैसे मांगा है तो AP का जनरल टर्म क्या होता है a प्लस d a प्लस 2d, इस तरह से AP का जनरल टर्म होता है। नहीं, आप यहाँ से देखिए a आपका क्या है, a आपका 1 निकालें अभी, a प्लस डी यानी 1 प्लस डी क्या निकालें d 5 निकाले हैं, फिर a प्लस 2d 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। इस तरह से आपका AP बढ़ रहा है। 1 5 1 6 हो जाएगा, 1 प्लस 5 2 जा 10, इस तरह से आपका बढ़ रहा है। 1 6 10 1 11, आप देख रहे हैं आपको AP क्या मिल गया 1 6 11। इस तरह से आप AP यहाँ से निकाल लिए। यहाँ पर AP आपका क्या निकल गया है 1 6 11। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार और समझिए। इसमें दिया हुआ है S5 प्लस S7 इक्वल 167। सबसे पहले उस चीज़ को हम लिख लिए। Sn इक्वल ए फार्मूला होता है। S5 का मतलब क्या n मतलब फर्स्ट ऑफ 5 टर्म। ठीक, n की जगह क्या करेंगे 5 रखेंगे, बाद बाकी सेम का सेम रहने देंगे। फिर प्लस n के S7 है ना, तो n की जगह 7 रखेंगे, बाद बाकी सेम का सेम रहने देंगे इस फार्मूला पर। इससे आपको एक इक्वेशन प्राप्त होगा 12a प्लस 31d इक्वल 167। फिर नेक्स्ट डाटा दिया हुआ S10 का वैल्यू 235। फिर Sn के फार्मूला पर सारे कुछ को पुट कर देंगे, n का वैल्यू 10 रहने देंगे। यहाँ से भी एक इक्वेशन प्राप्त होगा 2a प्लस 9d इक्वल इतना। इसके बाद आप दोनों इक्वेशन को सोल्व करा लीजिए, तो यहाँ से आपको d का वैल्यू मिल जाएगा। जैसे d का वैल्यू मिलता है तो आप किसी एक इक्वेशन में रख सकते हैं। जैसे रखेंगे तो a का वैल्यू मिलेगा, और a का वैल्यू मिल गया, d का वैल्यू मिल गया, तो AP निकालना तो बहुत ईजी है। AP का जनरल फॉर्म क्या था a प्लस d a प्लस 2d a प्लस 3d, इस तरह से होता है। यहाँ पर AP निकालें, ध्यान देना है। a और d का वैल्यू पुट कर दिए तो AP क्या मिला आपको 1 6 11, यानी 5 का डिफरेंस हो गया है 16। इस तरह से आगे बढ़ेगा। चलिए इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन को देखिए। इन एन AP, एक AP में द फर्स्ट टर्म इज 2, क्या है पहला टर्म इसमें दिया हुआ है 2, लास्ट टर्म दिया हुआ है 29। ठीक है यहाँ तक। एंड द सम ऑफ ऑल द टर्म, जितने भी टर्म है उसका सम दिया हुआ 155। तो आपको क्या निकालना है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, जो सब दिया हुआ सब पहले लिखिए। फर्स्ट टर्म दिया हुआ आपको कितना, फर्स्ट टर्म आपको दिया हुआ कितना 2 दिया हुआ है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है लास्ट टर्म दिया हुआ 29, यानी L का वैल्यू क्या दिया हुआ 29, L फॉर लास्ट टर्म। एंड द सम ऑफ ऑल द टर्म इज 155, यानी Sn का वैल्यू दिया हुआ, n तो पता नहीं है, Sn का वैल्यू दिया हुआ 155 दिया हुआ। जितने भी टर्म है उसका सम 155 है। n निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे कॉमन डिफरेंस मांग रहा है, यानी d इक्वल व्हाट, CD इक्वल व्हाट, कॉमन डिफरेंस मांग रहा है। जैसे कि आपको पता है n निकालने के लिए आप क्या यूज़ करते थे लास्ट टर्म का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन जब लास्ट टर्म का फॉर्मूला यूज़ करेंगे क्या आपको n मिलेगा, क्योंकि d आपको पता है ही नहीं। अगर d पता रहता तो आप लास्ट टर्म का फॉर्मूला यूज़ करके n निकाल लेते। ये तो काम नहीं करेगा, इसलिए आप यहाँ पर
ए वाला यूज़ करना होगा। एस एन इक्वल 155 है ना, यहाँ से निकल जाएगा। एस एन इक्वल क्या है 155 है। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि आपको पता है यहाँ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है, तो क्या यूज़ करेंगे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। क्यों यूज किए हैं पता होना चाहिए, क्योंकि दोनों चीज़ हमें पता है। n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है, इक्वल में चल रहा है आपका 155। n/2 कितना है, n नहीं पता, n तो चाहिए यहाँ से a। फर्स्ट टर्म आपको पता है 2, लास्ट टर्म क्या पता है, लास्ट टर्म 29 पता है, इक्वल में चल रहा है 155। अब आगे देखिए इससे n/2 मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। 2 + 29 इक्वल 31, 155। यहाँ से आप देखेंगे 31 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में जाएगा, यानी 31 से कटेगा, तो यहाँ से भी आप काट सकते हैं, तो ले जाइए उधर। n/2 इक्वल क्या हो जाएगा 155, ठीक है, डायरेक्ट n निकालिए ना, यहाँ पर 155 मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या है 31/2 है ना, इधर आगे क्या हो जाएगा 2/31, काट दीजिए, 5 बार में कट रहा है। n का वैल्यू यहाँ से आप देख रहे हैं 5 × 2 = 10 आ गया, आपको यहाँ से क्या मिल गया, n मिल गया। तो अब पहुँचना कहाँ पर हमें, अब d पर पहुँचना है। अब d कैसे निकलेगा, लास्ट टर्म का फॉर्मूला आप पुट कीजिएगा तो a + n - 1 इंटू डी, ए भी पता है n भी पता है, ठीक, तो इससे क्या निकाल लेंगे आप, d निकल जाएगा। तो अब लास्ट टर्म क्या आपका, लास्ट टर्म आपको 29 पता है, फार्मूला क्या होता है a + n - 1 इंटू डी इक्वल 29। ए क्या मालूम है आपको 2 + n अभी निकाले हैं कितना, तो 10 निकाले हैं, 10 - 1 इंटू डी चाहिए यहाँ से आपको, ये क्या हो जाएगा, 2 को उधर भेज देते हैं तो इधर क्या बचेगा 10 - 1 9 इंटू डी, 9d बचा, तो 29 - 2 इधर हो जाएगा, 2 उधर माइनस हो गया, 9d इक्वल कितना हो जाएगा 27, यहाँ से d इक्वल क्या हो जाएगा 27/9, जो कि 3 बार में कट गया, देयरफॉर आप d इक्वल क्या निकाल लिए, 3 निकाल लिए। इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट टर्म आपको दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिया हुआ है, सम ऑफ ऑल द टर्म दिया हुआ है, आपसे मांगा जा रहा है कॉमन डिफरेंस, जो सब दिया हुआ सबसे पहले लिख लेंगे, ठीक। आपको जैसे कि पता है n, सबसे पहले आपको कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या चाहिए, लास्ट टर्म पता है, इससे नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि n नहीं पता है। n अगर पता रहता तो, और d यहाँ n भी नहीं पता ना d पता, इसलिए इससे फार्मूला से हम नहीं निकाल सकते हैं, इस फार्मूला से वो नहीं काम करते। Sn पता है, Sn इक्वल 155, Sn का पहले फार्मूला पुट करेंगे, यहाँ से हम n निकाल लेंगे, जैसे n निकाल लेंगे तो लास्ट टर्म आपको दिया हुआ, तो लास्ट टर्म का फार्मूला पुट करेंगे, यहाँ से आपको d निकल जाएगा। चलिए क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, जो कि आज का ये लास्ट रहेगा। इन एन AP the first term is -4, the last term is 29 and the sum of all each term is 150, find its common difference। अगर आप 21 समझ गए हैं और समझे ही होंगे तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं, पहले प्रयास कीजिएगा अपने से बनाने का, नहीं तो फिर हाई तब देखिएगा। देखिए इन एन AP, इस AP में फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ -4, यानी फर्स्ट टर्म आपका क्या दिया हुआ -4 दिया हुआ। इसके बाद लास्ट टर्म क्या दो 29, यानी L का वैल्यू क्या दिया हुआ है 29। एंड द सम ऑफ ऑल इस टर्म, कहने का अर्थ हुआ सम ऑफ ऑल इस, मान चलिए n टर्म है तो कितना है वो 150। तो आपको क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना। जो सब डाटा रहता है पहले उस सब डाटा को क्या कीजिए, लिख लिया कीजिए। ये फर्स्ट टर्म है, ए है। सबसे पहले आपको बताए थे जब n निकालना हो तो l का पहले देखते हैं। l कब देखेंगे, जब a और d पता रहे तब, लेकिन यहाँ तो d पता नहीं है। l इसे पहले भी देखे हैं, n जानने के लिए आपको पहले इसका ही यूज़ करना पड़ा था। तो Sn इक्वल 150 है। Sn का फार्मूला क्या होता है, पुट कर दीजिए n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, क्योंकि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है इसलिए ये वाला यूज करेंगे,
इक्वल 150। यहाँ से n/2 फर्स्ट टर्म कितना पता आपको, फर्स्ट टर्म आपको पता है -4 प्लस लास्ट टर्म क्या पता आपको, लास्ट टर्म 29 पता, इक्वल 150 n/2 इंटू ये कितना हो जाएगा 29 - 4 कीजिएगा तो 25 हो जाएगा, इक्वल 150। यहाँ से आप देखिए n इक्वल क्या हो जाएगा 150, यहाँ पर क्या है 25/2 लिखा हुआ, इधर जाएगा तो 2/25 हो जाएगा। कट रहा है 25 से 6 बार में कटेगा 150 हो जाएगा। n का वैल्यू यहाँ से आपको 6 2 12 मिल गया। यहाँ से आप क्या निकाल लिए, n निकाल लिए। जब n निकाल लिए हैं तो कॉमन डिफरेंस चाहिए आपको, तब कहाँ पहुँच जाएंगे, इसके पास पहुँच जाएंगे। एक क्या दिया हुआ आपको, लास्ट टर्म l इक्वल दिया हुआ आपको 29। लास्ट टर्म का फार्मूला क्या होता है, तो a + n-1 इंटू डी इक्वल 29। अब यहाँ से d आपको निकल जाएगा, क्योंकि अब a तो पहले से पता है, n पता चल गया, अब d निकल जाएगा। ध्यान रखना, क्वेश्चन को हम बोलते हैं किस तरह से, जब बताते हैं क्यों हम पहले किसका यूज करते हैं, इस चीज़ पर आपको ध्यान देना है, तो आप क्वेश्चन में फंसेंगे नहीं। a आपको फर्स्ट क्या है, a -4 है प्लस n-1, n अभी आप निकाले हैं क्या, 12 निकाले हैं, 12 - 1 इंटू डी अभी निकालना है आपको 29। इसके बाद आप क्या करेंगे, -4 12 - 1 12 - 1 क्या हो जाएगा 11d इक्वल 29। यहाँ से 11d इक्वल क्या हो जाएगा 29 माइनस है 4 तो इधर जाएगा तो +4 हो जाएगा। 11d इक्वल प्लस कीजिए कितना हो जाएगा ये 33। इस तरह से d इक्वल 33, 11 नीचे आ जाएगा, कितनी बार में कटेगा 3 बार में। इस तरह से आप देखिए d इक्वल क्या आ गया 3 निकल गया। आपको क्या चाहिए था, d ही चाहिए था, d आप निकाल लिए। चलिए जैसे क्वेश्चन नंबर 21 था, सेम वही क्वेश्चन 22 है, इसमें फिर से बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज का ये लास्ट आपका ये क्वेश्चन रहेगा, और आप कमेंट में ये बताइए कि मेरा पढ़ाने का स्टाइल, पढ़ाने का तरीका कैसा रहता है और आप कैसे समझते हैं। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में इस चीज़ लिख दिया कीजिए, मैं उस चीज़ को कोशिश करूँगा कि उस चीज़ पर सुधार किया जाए। और आपको पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा लगता है, समझते हैं, तो इसे लाइक कर लीजिए और अपने दोस्त को शेयर भी कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो को वो भी समझे और आगे बढ़े। थैंक यू।